हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी एमएलटी स्टूडेंट्स के लिए एमसीक्यू सीरीज़ लेकर आया हूँ, जो आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होंगे उन सब में आपकी बहुत ही हेल्प करेंगे ये आपके क्वेश्चंस। तो ये मैं आपके लिए पहला पार्ट लेकर आया हूँ जिसमें आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे इसमें जितने भी होंगे। इसलिए वीडियो को पूरी देखिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलते हैं आगे वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपका। द डेफिनेशन ऑफ द हेल्थ इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। जो हेल्थ की जो डेफिनेशन होती है इन चार ऑप्शनों में से कौन कौन सी है आप देखेंगे। पहला है आपकी फिजिकल हेल्थ, सेकंड है मेंटल हेल्थ, थर्ड है ऑप्शन सोशल हेल्थ और लास्ट ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें जितने भी हैं आपके सारे के सारे हेल्थ से रिलेटेड ऑप्शन है, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज हैज़ बीन इराडिकेटेड। मतलब कि कौन सी डिजीज इन चार ऑप्शन में से है जो कि अब ख़त्म हो चुकी है। पहली है आपकी स्मॉल पॉक्स, सेकंड है मलेरिया, थर्ड है लेप्टोस्पायरोसिस, थर्ड है जापानीज बी एनफ्लाइटिस। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है, तो आपको जो भी कमेंट करके बता देना। मैं आपको बताता हूँ इसका जो राइट ऑप्शन है आपका स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स जो है यहाँ से इराडिकेटेड हो चुकी है। 1980 में जो WHO ने डिक्लेयर किया था स्मॉल पॉक्स वाइप आउट हो चुकी है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं इससे रिलेटेड मलेरिया जो है आपकी, मलेरिया मॉस्किटो बर्न डिजीज़ है आपकी, और ये इन्फेक्टेड मॉस्किटो जो बाइट करने से स्प्रेड होती है ह्यूमन टू ह्यूमन। एंड देन थर्ड जो सी वाला लेप्टोस्पायरोसिस जो है आपकी, ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कि इन्फेक्टेड एनिमल की यूरिन या फूड कंटेमिनेटेड के थ्रू स्प्रेड होती है। नेक्स्ट डी जो है आपकी जापानीज बी एनसेफेलाइटिस, ये जो आपकी है इसमें इन्फेक्शन है एक तरह का जो कि एशिया और वेस्ट कंट्रीज़ में होता है। ये एक तरह से ब्रेन स्वेलिंग कॉज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका। हाउ कैन यू बेस्ट डिस्क्राइब अ लेबोरेटरी डेस्क ऑफ अ हॉस्पिटल। आप हॉस्पिटल के अंदर लेबोरेटरी किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे। ए ऑप्शन ए है आपका फेस, बी है आपका लेग, सी है आपका बैकबोन और डी है आपकी आर्म। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा। इसका ऑप्शन रहेगा राइट आपका सी ऑप्शन, बैकबोन। जो हमारी लेबोरेटरी होती है हॉस्पिटल के अंदर एक तरह से बैकबोन का वर्क करती है। जैसे बैकबोन के बिना हम स्टैंड नहीं कर सकते, हमारी बॉडी स्टेबल नहीं रह सकती, ऐसे ही हॉस्पिटल जो है लैब के बिना स्टेबल नहीं रह सकता, चल नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है। एज अ लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट इट योर जॉब टू प्रोवाइड। आप अगर एक लैब टेक्नीशियन है या लैब टेक्नोलॉजिस्ट हैं तो आप पेशेंट को किस तरह की सर्विस प्रोवाइड करेंगे। फर्स्ट आपका ए आ जाता है टाइमली रिपोर्ट्स, बी आ जाता है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, सी आ जाता है कॉन्टेंजियस सर्विस, डी आ जाता है ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें से आपका देखा जाए तो हमारे लिए इसमें से सारी ही चीज़ इंपॉर्टेंट है आपकी। टाइमली रिपोर्ट, पेशेंट को टाइमली हम रिपोर्ट देनी चाहिए और एक्यूरेट रिपोर्ट होनी चाहिए और कॉन्टेंजियस सर्विस, पेशेंट को सर्विस हमें अच्छी प्रोवाइड करनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन हमारा जो आ जाता है सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। व्हाट शुड नॉट बी पार्ट ऑफ हेल्थ डिजीज हेल्थ साइकिल। इसमें से आपके कौन से ऑप्शन जो है हेल्थ के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ए आपका मोर्टेलिटी, बी आता है हॉस्पिटल एडमिशन, सी आता है लैब टेस्ट, डी आ जाता है ट्रीटमेंट। तो इसमें से आप लोगों को क्या लगता है राइट ऑप्शन हो सकता है, तो आप कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा। वैसे मैं आपको बताता हूँ इसका जो राइट ऑप्शन आपका होगा मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी एक तरह से जो है डेथ रेट प्रोवाइड कराता है और जितनी भी जनसंख्या होती है उसके अकॉर्डिंग। और इसके जो हमारा हॉस्पिटल एडमिशन होता है, इसमें लैब टेस्ट जो होते हैं, ट्रीटमेंट, ये सारे हॉस्पिटल के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, हेल्थ साइकिल के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। व्हाट इज़ द टेम्परेचर कंफर्ट जोन इन अ लेबोरेटरी। लैब के अंदर जो कंफर्ट जोन के अंदर क्या मैक्सिमम टेम्परेचर हो सकता है, एवरेज टेम्परेचर हो सकता है। ये है आपका 35 टू 37 डिग्री सेल्सियस, बी है आपका 31 टू 34 डिग्री सेल्सियस, सी है आपका 27 टू 30 डिग्री सेल्सियस, डी है आपका 21 टू 21 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 21 टू 27 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा ज़रूर, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, इन अ लेबोरेटरी द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। लैब के अंदर आपके क्या सही नहीं है। फर्स्ट आपका हाइजीन इज, सॉरी, लैब के अंदर क्या सही नहीं है। इस ये जो इतने आपके ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से आपका कौन सा गलत है। हाइजीन इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंट। लैब के अंदर स्वच्छता जरूरी है। लेबोरेटरी शुड परमिटेड फ्री मूवमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल्स। लेबोरेटरी जो होती है परमिट फ्री होती है मूवमेंट में जो वर्कर्स होते हैं मैंस के लिए एंड मटेरियल्स के लिए। थर्ड ऑप्शन आता है वाटर सिंक में बी कैप्ड आउटसाइड इन लेबोरेटरी। क्या जो वाटर का सिंक होता है वो लेबोरेटरी के बाहर लगाया जा सकता है। एंड डी ऑप्शन आता है ऑल बेंचेस शुड बी प्रेफरेबली 2:2.5 feet हाई एंड दोज टू बी यूज्ड व्हाइल स्टैंडिंग शुड एट लीस्ट 3 feet हाई। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से बता दीजिए कमेंट में आपके। मैं आपको बता देता हूँ, इसका राइट ऑप्शन आपका जो है आपका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, व्हाट इज एब्सोल्युटली असेंशियल फॉर अ गुड लेबोरेटरी। अच्छी लेबोरेटरी के लिए क्या क्या जरूरी है। गुड एग्जीक्यूट सिस्टम, एडिक्वेट वेंटिलेशन, एडिक्वेट लाइटिंग, डी है ऑल ऑफ द अबव। तो आपको क्या लगता है इसका राइट ऑप्शन है इसका ऑल ऑफ द अबव। हमारे लिए लैब के अंदर तीनों ही चीज़ें बहुत अच्छी ज़रूरी होती हैं। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन आ जाता है आपका, व्हाट इज परमिटेड इन अ लेबोरेटरी। लैब के अंदर क्या परमिटेड है। स्मोकिंग नहीं है परमिटेड। ओपन नेक फ्लेम, हमारे जो जितने फ्लेम होते हैं ओपन नहीं होते। ईटिंग फूड ऑन अ वर्क बेंच, इस पर खाना अलाउ नहीं है। तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, इसमें से कोई भी नहीं है। लास्ट क्वेश्चन ये आपका है, व्हाट इज नॉट टू इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन इन अ लेबोरेटरी। ए है आपका इंस्टॉल फायर रेसिस्टेंट केबल। बी है आपका यूज वन इलेक्ट्रिकल सॉकेट फॉर अ सिंगल डिवाइस। सी है आपका फ्लामेबल लिक्विड कैन बी केप्ट नियर इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स। यूज अर्थिंग एवरीवेयर। तो इसमें से आपका कौन सा सही नहीं है। इसमें आपका जो है सी ऑप्शन जो है आपका सही नहीं है। ये आपका कभी भी जो फ्लामेबल लिक्विड्स होते हैं इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स के पास नहीं रखा जाता। तो इसमें से सही आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा ये है, रिगार्डिंग द केमिकल्स इन अ लेबोरेटरी द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड। लैब के अंदर केमिकल के रिगार्डिंग हमें क्या क्या अवॉइड करना चाहिए। ऑप्शन है हमारा, ए ऑप्शन है लेबल्स आल बोटल्स, सारी बोतलों को लेबल करना चाहिए। डिस्प्ले द वार्निंग चार्ट लगाना चाहिए। डेंजरस स्प्लेबल केमिकल शुड बी केप्ट एट द टॉप। एवरीवन शुड बी वेल ट्रेंड टू हैंडल एक्सीडेंट्स। इसमें हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड तो हमारा ठीक है। जो थर्ड ऑप्शन है हमारा डेंजरस स्पेसिबल केमिकल जो होते हैं शुड बी केप्ट एट द टॉप, ये गलत ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसमें जितने भी केमिकल्स हमारे डेंजरस होते हैं वो हमें टॉप पे नहीं रखना चाहिए। हमेशा उसको हम बोतल टाइटली क्लोज करके रखना चाहिए और हमेशा दूर रखना चाहिए टॉप में उस बेंच से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, व्हाट इज नॉट प्रीफरेबल इन अ लैब। लैब के अंदर क्या प्रीफरेबल नहीं है। हॉट कोल्ड वाटर, हॉट एंड कोल्ड रनिंग वाटर विद सोप एंड डिसइंफेक्टेंट। भी है ए सिंगल क्लीन टॉयलेट फॉर यूज बाय स्टाफ मेंबर्स एंड आल्सो बाय पेशेंट्स। Biomedical waste and non-biomedical waste should be discarded properly and safely. D. Each room and cabin must have a first aid box. तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या है, ए सिंगल क्लीन टॉयलेट फॉर यूज बाय स्टाफ मेंबर्स एंड आल्सो बाय पेशेंट। इसमें जो लैब के अंदर होते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर जो होते हैं हमारे पेशेंट के लिए अलग टॉयलेट होता है और लैब और स्टाफ मेंबर्स के लिए अलग टॉयलेट बनाया जाता है। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, इट इज़ इम्पोर्टेंट इन अ लैब दैट। लैब के अंदर क्या ज़रूरी चीज़ें हैं वो हमें इसमें से छांटनी है। फर्स्ट आ जाता है हमारा, ऑल मेंबर्स ऑफ योर टीम मस्ट बी इम्यूनाइज्ड एज अ रिलीवेंट इन टू लेबोरेटरी वर्क। सेकेंड है हमारा, नो सिंगल पर्सन वर्क अलोन इन अ रूम। सी आता है, टू कंपेटिबल पर्सन शुड बी वर्क टुगेदर ऑलवेज। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें हमारे लैब से रिगार्डिंग तीनों ही बातें महत्वपूर्ण हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अवॉइडेड। हमें लैब के अंदर क्या क्या इसमें अवॉइड करना चाहिए।
फर्स्ट हमारा यूज ओनली सर्टिफाइड सेफ इक्विपमेंट यूज करना चाहिए, ये भी अच्छी बात है। डिकंटामिनेट ऑल इक्विपमेंट रेगुलरली, ये भी हमारा अच्छी बात है। एज फार एज पॉसिबल यूज ग्लास वेयर ओनली, ये थोड़ा अजीब सा है क्योंकि इसमें जो हमेशा हमें ग्लास वेयर पे ही डिपेंड नहीं होनी चाहिए, अदर इंस्ट्रूमेंट को भी यूज करना चाहिए। अगला ऑप्शन देखते हैं, रेगुलरली टेस्ट एंड सर्विस बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट एंड फ्यूम कप बोर्ड्स। इसमें से जो हमारे ए बी और डी ऑप्शन राइट लग रहे हैं, बट हमें जो थर्ड ऑप्शन है ये हमें अवॉइड करना चाहिए। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा इसका सी, एज फॉर एज पॉसिबल यूज ग्लासवेयर ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, रिगार्डिंग सैंपल सेफ्टी व्हाट मस्ट बी अवॉइडेड। सैंपल जब हम विड्रॉ करते हैं तो या फिर विड्रॉ करने के बाद लाते हैं लैब के अंदर, तो हमें क्या क्या प्रिकॉशंस होती हैं, वो हमें क्या हमें डिसएडवांटेज होती हैं, वो क्या अवॉइड करनी चाहिए। तो ऑप्शन देखते हैं हम, द प्लेस फॉर रिसीविंग और विड्रॉइंग द स्पेसिमन शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम वर्किंग कैबिनेट कंपार्टमेंट, सॉरी। सेकेंड ऑप्शन आ जाता है, टू बी अवॉइडेड स्पेसिमन मिक्सिंग हैजार्ड्स, ईच सैंपल शुड बी केयरफुली लेबल्ड। सी ऑप्शन आ जाता है, द लेबल शुड बी क्लियरली मेंशन द अलॉटेड स्पेसिमन नंबर एंड डेट एंड टाइम ऑफ रिसिप ऑफ स्पेसिमन। लिस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड नेम ऑफ द पेशेंट कैन बी गिवन सेपरेटली। इसमें राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन। जो पेशेंट की इन्वेस्टिगेशन डिटेल और नेम होती है वो पेशेंट जो स्पेसिमन कलेक्ट करते हैं उसके साथ के साथ हमें कलेक्ट करनी होती है, अलग से कोई कलेक्ट नहीं करनी होती। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर मेडिकल पर्सोनल डज नॉट इंक्लूडेड। मेडिकल कर्मी के द्वारा मतलब जो उसके नियम होते हैं, काम करने की प्रक्रिया होता है, उसमें कौन सा इसमें शामिल नहीं है, हमें इसमें ऑप्शन में ये देखना है। ऑप्शन ए है हमारा, प्लेस द वेल बींग सेल्फ ओवर एंड अबव द सर्विस ऑफ द सिक। बी ऑप्शन है हमारा, वर्क साइंटिफिकली एंड विथ कंप्लीट ऑनेस्टली। सी ऑप्शन है, ट्रीट विथ utmost confidently and personal information that you may learn about patient. Promote healthcare and prevention of disease always. इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, जो प्लेस द वेल बींग सेल्फ ओवर एंड अबव द सर्विस ऑफ सिक, ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जाता है, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर मेडिकल पर्सनल ऑलवेज इंक्लूड्स। कौन कौन से जो कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं जिसमें इंक्लूड होते हैं। ऑप्शन ए हमारा, बी लॉयल टू योर मेडिकल लेबोरेटरी प्रोफेशन। हमेशा मेडिकल लेबोरेटरी प्रोफेशन के हमेशा लॉयल रहना चाहिए। डू नॉट मिस यूज योर प्रोफेशनल स्किल्स और नॉलेज फॉर पर्सनल गेन। अपने फ़ायदे के लिए कभी हमें स्किल और नॉलेज के गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नेवर टेक एनीथिंग फ्रॉम योर प्लेस ऑफ वर्क डज नॉट बिलोंग टू यू। तुम्हारे काम से रिगार्डिंग अगर तुम्हारे जो काम की चीज़ नहीं है, हमेशा उसे नहीं लेना चाहिए। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा जो राइट आ जाएगा ऑप्शन डी है, इनमें तीनों ही चीज़ महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, व्हाट काइंड ऑफ हैजार्ड्स एग्जिस्ट इन अ लेबोरेटरी। कौन कौन से हैजार्ड्स जो हैं लैब के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आ जाता है हमारा फिजिकल, बी ऑप्शन आ जाता है केमिकल और सी ऑप्शन आ जाता है बायोलॉजिकल। लैब के अंदर तीनों ही हैजार्ड्स जरूरी होते हैं, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिजिकल हैजार्ड्स इन अ लेबोरेटरी। लेबोरेटरी के अंदर फिजिकल हैजार्ड्स कौन सा नहीं है इनमें से। फर्स्ट, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ओपन फ्लेम्स, सी एसिड्स, डी ग्लासवेयर्स। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका एसिड्स। एसिड जो फिजिकल इक्विपमेंट हैजार्ड्स नहीं, ये केमिकल हैजार्ड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आ जाएगा, ए फायर ब्लैंकेट कैन बी यूज फॉर। फायर ब्लैंकेट जो होती है किस लिए यूज की जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है क्लॉथिंग फायर के लिए, फ्लामेबल लिक्विड्स के लिए, इलेक्ट्रिकल फायर के लिए, फ्लामेबल गैसेस के लिए। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका क्लॉथिंग फायर के लिए, सॉरी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 है आप लोगों के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज फॉर ऑल काइंड ऑफ फायर। हर तरह की फायर्स के लिए किस तरह का वो यूज कर सकते हैं इन चार ऑप्शनों में से। पहला ऑप्शन है आपका वाटर, दूसरा ऑप्शन है फायर ब्लैंकेट, तीसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर और फोर्थ ऑप्शन है हेलन स्प्रे। तो आप जल्दी से बता दीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए। इसका राइट ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, हेलन स्प्रे।
हेलन स्प्रे जो आपकी होती है हर किसी फायर के लिए यूज हो जाती है। और जो वाटर होता है कभी कभी वाटर से आग बुझने की जगह लग भी जाती है। और सेकंड जो आपका फायर ब्लैंकेट होती है ये एक तरह से रेसिस्टेंट मटेरियल होता है जो कि आग बुझाने के काम आता है। बट ये ओनली जब आग लगती है किचन में या किसी बिल्डिंग्स में लग जाती है तो वहाँ ये काम आता है। और जो कार्बन डाई फायर एक्सटिंग्विशर है ये आपका जो आता है इलेक्ट्रिकल फायर के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका व्हाट इज ट्रू अबाउट ग्लासवेयर। ग्लासवेयर से रिगार्डिंग इस चार ऑप्शनों में से आपके कौन कौन से ठीक हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका पॉसिबल वेयर एवर पॉसिबल टू यूज डिस्पोजेबल प्लास्टिक आर इंस्टेड ऑफ ग्लासवेयर। ऑप्शन नंबर बी आपका है ग्लास शुड बी डिस्कार्डेड इनटू रेगुलर ट्रैश कैंस। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है आपका ब्रोकन ग्लास शुड बी क्लीन्ड विद ब्रश एंड डस्टपैन एंड नॉट विद बेयर हैंड्स। ऑप्शन नंबर डी आपका है ग्लासवेयर विद चिप्स एंड क्रैक्स कैन बी यूज्ड। इसमें से आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आप मुझे कमेंट में बता दीजिए। सही राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। हमें जितना हो सके कांच के ग्लासवेयर को यूज ना करके प्लास्टिक के ग्लासवेयर को यूज करना चाहिए। इससे आपकी इंजरी होने के कम चांसेस रहते हैं और ये डिस्पोजेबल भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आ जाता है निडल स्टिक रिस्क विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू। इस चार स्टेटमेंट्स में से आप लोगों की निडल स्टिक्स कौन कौन से आपके जो ऑप्शन राइट हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो आपका आ जाएगा रिस्क ऑफ एक्वायरिंग हेपेटाइटिस बी फ्रॉम निडल स्टिक्स 30%। बी ऑप्शन आपका आ जाएगा रिस्क ऑफ एक्वायरिंग हेपेटाइटिस सी फ्रॉम निडल स्टिक्स इज 2 to 10%। ऑप्शन नंबर 3 है रिस्क ऑफ एक्वायरिंग HIV फ्रॉम निडल स्टिक्स इज 0.3%। इसमें आप और लास्ट ऑप्शन डी है आपका ऑल ऑफ द अबव। राइट ऑप्शन आपका इसमें से कौन सा आ जाता है तो आप लोगों का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। इसमें तीनों ही जरूरी होती है। क्वेश्चन नंबर 24 है आप लोगों के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैजार्ड साइन ऑफ हार्मफुल केमिकल। हार्मफुल केमिकल्स का कौन सा साइन है। ऑप्शन नंबर ए क्रॉस, ऑप्शन नंबर बी फैन, ऑप्शन नंबर सी सर्कल, ऑप्शन नंबर डी फायर। तो बता दीजिए आपका कौन सा ऑप्शन नंबर सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग साइन फॉर द कॉशन विद ऑक्सीडेंट मटेरियल। ऑक्सीडेंट मटेरियल के लिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ जाता है क्वेश्चन नंबर 26 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इनकम्पैटिबल केमिकल्स। इसने पूछा इनकम्पैटिबल केमिकल्स। जब हम केमिकल के ऑप्शन में सॉल्यूशन बनाते हैं मिक्सिंग करते हैं तो इनकम्पैटिबिलिटी किस केमिकल्स में आती है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर है ये ए है एसिटिक एसिड विद क्रोमिक एसिड्स। एसिटिक एसिड को अगर क्रोमिक एसिड के साथ मिलाएंगे तो इनकम्पैटिबिलिटी होगी या नहीं होगी। अगर ऑप्शन नंबर सी है क्रोमिक एसिड्स विथ एल्कोहल, अगर क्रोमिक एसिड्स और अल्कोहल को हम मिलाएंगे तो इनकम्पैटिबिलिटी होगी या नहीं होगी। ऑप्शन नंबर सी है सल्फ्यूरिक एसिड विद क्लोराइड्स। ऑप्शन नंबर डी है वाटर विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसमें आप लोगों का राइट ऑप्शन कौन सा है। इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनकम्पैटिबल केमिकल्स। उसमें पूछा था आपको पहले वाले क्वेश्चन में इनकम्पैटिबल केमिकल्स का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है। उसमें एक 3 छोड़ के एक नहीं था यानी कि थर्ड ऑप्शन लास्ट वाले में डी ऑप्शन नहीं था, बाकी सारे केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी के। इसी में आपका जो ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम्पल ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ केमिकल्स। फर्स्ट ऑप्शन आपका आ जाता है एल्कलाइन मेटल्स एग्जाम्पल केमिकल पोटेशियम सोडियम। इन सबको अगर हम वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो इनकम्पैटिबिलिटी होगी या नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन विथ अमोनिया। क्लोरीन और अमोनिया को मिक्स करेंगे। ऑप्शन नंबर सी है कॉपर विथ एजाइड्स। ऑप्शन नंबर डी है आपका ऑल ऑफ द अबव। इसमें आप लोगों का राइट ऑप्शन कौन सा है। अब इसमें भी आपका राइट ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डैश इज नॉट अ फ्लामेबल लिक्विड। फ्लामेबल लिक्विड इसमें से कौन सा नहीं है।
ऑप्शन नंबर ए आयोडीन सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर बी जैलिन, ऑप्शन नंबर डी टोल्यूरिन, ऑप्शन नंबर डी बेंजीन। इसमें जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आयोडीन सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ कोरेसिव केमिकल। कोरेसिव केमिकल इस 4 ऑप्शनों में से आपका कौन सा नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन आपका आ जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बी ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सी ऑप्शन है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, डी ऑप्शन है आपका ऑर्थोफॉस्फेरिक एसिड। इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो आपका है, ऑफ द फॉलोइंग डैश इज नॉट स्किन इरिटेंट। स्किन इरिटेंट का कौन सा इसमें से नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है फॉर्मेल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर बी है हेमेटोटॉक्सिन, ऑप्शन नंबर सी है अमोनिया वेपर, ऑप्शन नंबर डी है जाइलिन। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हेमेटॉक्सिलिन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 41 है, ऑफ द फॉलोइंग डैश इज परमिटेड इन अ लेबोरेटरी, wearing nylon cloth while working, keeping large quantity of inflammable liquid। ऑप्शन नंबर सी है पिपेटिंग लिक्विड बाय माउथ, ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ द अबव। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ द अबव। इसमें से आपके किसी भी चीज़ करेंगे लैब में ये परमिटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लामेबल विल इग्नाइटेड इवन फ्रॉम ऑफ डिस्टेंस ऑफ सेवरल मीटर्स। मतलब कि इन चारों ऑप्शनों में से आपके आग लगने की संभावना किस चीज़ से ज़्यादा होती है। ऑप्शन नंबर ए है आपका जाइलिन, ऑप्शन नंबर बी है ईथर, ऑप्शन नंबर सी है टोलुइन, ऑप्शन नंबर डी है एसीटोन। इसमें आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें दोस्तों आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी से जो होती है लैब के अंदर आग लगने की संभावना ज़्यादा होती है, इसलिए उसको दूर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 43 है आपका, द लेबोरेटरी फास्ट एड बॉक्स मस्ट कंटेन। फास्ट एड बॉक्स में इन 4 ऑप्शन में से क्या क्या रखना जरूरी है। ऑप्शन नंबर ए 5% एक्वस सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी है एसिटिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी है सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड इन एन आई ड्रॉप बोतल, ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव। इसमें आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। इसमें इन तीनों में ही चीज़ हमारे फास्ट एड बॉक्स में ज़रूरी रखनी होती है। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका, ऑल इन्फेक्टेड मटेरियल शुड आइडियली बी डिस्कार्डेड इनटू। इन 4 ऑप्शनों में से किस चीज़ को डिस्कार्ड करना चाहिए, जो प्रोटोकॉल होता है आपका लैब का उसके अकॉर्डिंग इन्फेक्टेड मटेरियल जो होता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका सलाइन, ऑप्शन नंबर बी है अल्कोहल, ऑप्शन नंबर सी है हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ द अबव। इसमें से आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, इन अ रिलेशन टू मेडिकल पैरेलेंस व्हाट डज HCP स्टैंड फॉर। मेडिकल फील्ड में आपका HCP की फुल फॉर्म क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए है आपका हेल्थ केयर पर्सनल, ऑप्शन नंबर बी है ह्यूमन केयर पीपल, ऑप्शन नंबर सी है हाई केयरफुल पर्सन, ऑप्शन नंबर डी है हाई कॉस्ट पीपल। इसमें से आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हेल्थ केयर पर्सोनल। क्वेश्चन नंबर 46 है आपका, इन अ रिलेशन टू मेडिकल parlance व्हाट डज UWP स्टैंड फॉर। UWP की फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन नंबर ए है यूनाइटेड वर्किंग पीपल यूनिवर्सल वर्क प्रिकॉशन, ऑप्शन नंबर सी है यूनाइटेड वाटर सप्लाई पंप, ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ द अबव। इसमें से आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यूनिवर्सल वर्क प्रिकॉशंस। जितनी प्रिकॉशंस ली जाती है वो प्रिकॉशंस के जो UWP की फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 47 है आपका, ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ UWP। जिससे पहले मैंने UWP की आपको फुल फॉर्म बताई थी, अब जो आपका है UWP का के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट इसमें आते हैं। ऑप्शन नंबर ए सर्विस विद स्माइल, क्या आपको हंसते हुए लैब में काम करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है प्रॉपर हैंड वॉशिंग, ऑप्शन नंबर सी है बैरियर प्रिकॉशंस, ऑप्शन नंबर डी है केयरफुल हैंडलिंग ऑफ ऑल काइंड ऑफ शार्प्स। जितनी भी नुकीली चीज़ें होती हैं उसको केयरफुली हैंडल करना चाहिए। इसमें से आपका कौन सा कंपोनेंट नहीं आता इसके अंदर, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सर्विस विद स्माइल। कभी भी मुंह खोल के या हंस के लैब में काम नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 48 है आपका,
मच ऑफ द कंटामिनेशन इन अ लेबोरेटरी अकर एज अ रिजल्ट ऑफ, मतलब लैब के अंदर अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में कंटामिनेशन हो जाएगा तो आपको क्या परिणाम होंगे, इसमें आपका ये बताया गया है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए है आपका पेनिट्रेटिंग इंजरीज कॉज्ड बाय शार्प ऑब्जेक्ट्स, बी ऑप्शन है स्पेलिंग ऑफ द स्पेसिमेन मटेरियल, सी ऑप्शन है स्प्लैशिंग ऑफ स्पेसिमेन मटेरियल, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें आपका ऑल ऑफ द अबव। जब ज़्यादा कंटेमिनेशन लैब के अंदर हो जाता है तो इन चीज़ें ये जो मेजर इंजरी होती है इन चीज़ों के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है आप लोगों का, गाउन एंड लाइनन शुड बी आइडियली स्टेलाइज बाय, जो हमारे गाउन होते हैं या लाइनन होती है और जो भी अदर इंस्ट्रूमेंट्स या कुछ भी मटेरियल होता है ये लैब का, वो किस चीज़ में स्टेलाइज किया जाता है। जितने हमारे रीयूजेबल जो इंस्ट्रूमेंट या कुछ भी मटेरियल होता है जिसको रिसाइकल किया जा सकता है वो किस चीज़ में स्टेलाइज किए जाते हैं, इसमें ये पूछा गया है। इसमें आपके ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन दिया गया है ऑटोक्लेव, दूसरा ऑप्शन दिया है केमिकली, तीसरा ऑप्शन दिया है ड्राई हीट, फोर्थ ऑप्शन दिया है रेडिएशन। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑटोक्लेव में जितने भी हमारे गाउन होते हैं, लाइनन होते हैं, ग्लासवेयर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें स्टेलाइज की जाती हैं। इस ऑटोक्लेव में हमारी क्या होती है, ऑटोक्लेव में हमारे मॉइस्ट शीट स्टेलाइजेशन होता है, मॉइस्ट शीट। Who amongst the following is not covered under the Consumer Precautions Act? ये कंज्यूमर प्रिकॉशंस एक्ट के अंदर इन चार ऑप्शनों में से क्या कौन सा नहीं आता है, स्वीपर, बायोकेमिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट। इसमें जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्वीपर, स्वीपर इसके अंदर नहीं आता है। अब मैं आप लोगों को बता दूं ये कंज्यूमर प्रिकॉशंस एक्ट है क्या। एक्चुअली ये एक तरह से 2019 में लागू हुआ एक्ट है जो कि हमारे 1986 में जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को बदलकर इसमें कंज्यूमर प्रिकॉशंस एक्ट के नाम से लागू कर दिया। इसके अंदर जो आपके जो कुछ प्रावधान हैं, जो कुछ काम होते हैं अलग अलग धाराओं के अकॉर्डिंग, वो आपके वो जो अगर आप काम करेंगे तो वो जो काम आपको इस एक्ट के अंदर अपराध माना जाता है, जो कि इसमें 3 धाराओं के अंतर्गत आपको सजा का प्रावधान किया जाता है। इसमें धारा कौन कौन सी आपकी है, आपकी धारा 88 है, धारा 90 है और धारा 91 है। यह तो दोस्तों इस वीडियो का जो 51 क्वेश्चन है आपका, हु अमंगस्ट द फॉलोइंग कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल अंडर द CPA। CPA के अंडर में कौन कौन से इसमें डिपार्टमेंट या नहीं आते, तो ऑप्शन नंबर हम देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका प्राइवेट लेबोरेटरी, ऑप्शन नंबर बी है प्राइवेट हॉस्पिटल, ऑप्शन नंबर 3 है प्राइवेट फिजियोथेरेपिस्ट, ऑप्शन नंबर 4 है फ्री गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो इसमें से आप लोगों का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें आप लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्राइवेट लेबोरेटरी। प्राइवेट लेबोरेटरी जो है CPA के अंडर में नहीं आता। मैंने आप लोगों को कल बताया था CPA क्या है। CPA एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है जो कि 2019 में लागू हुआ था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन रिलेशन टू CPA। CPA के रिलेशन में इन 4 ऑप्शन में से कौन सा नहीं आता, हमें ये पता करना है। ऑप्शन नंबर ए है लीगली ओनली अथॉराइज्ड और रजिस्टर्ड ब्लड बैंक कैन सप्लाई यूनिट ऑफ ब्लड। ऑप्शन नंबर बी है आपका पेशेंट्स कैन नॉट बी डील्ड विद द सेवरली इफ दे फाइल फ्रीविलस एंड फॉल्स कंप्लेंट्स जस्ट टू हरास द मेडिकल पार्टिशनर डॉक्टर। ऑप्शन नंबर सी है आपका टाइम लिमिट स्टिपुलेटेड फॉर फिलिंग कंप्लेंट इज 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ एलिगेड नेग्लिजेंस। ऑप्शन नंबर डी है आपका मेडिकल प्रैक्टिशनर डिलीवरिंग न्यू सर्विस विदाउट एनी कंसिडरेशन इन अ चैरिटेबल हॉस्पिटल और मेडिकल कैंप आर एग्जम्प्ट फ्रॉम प्रोविजन अंडर CPA। दोस्तों इसमें से आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका CPA के अंडर में नहीं आता। क्वेश्चन नंबर आपका 53 है, ये भी आपका क्वेश्चन नंबर एक बार रिपीट हो गया है तो हम इसको भी देख लेते हैं एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टू इन अ रिलेशनशिप टू CPA। ये भी एक तरह सेम क्वेश्चन है बट इसमें ऑप्शन आपके अलग दे रखे हैं, तो हम देखते हैं क्या है। लेबोरेट्रिशियन आर एक्सपेक्ट टू कीप ऑल रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियली
the report can be divulged to the referring clinician to or the patient or the relative of the patients. ऑप्शन नंबर बी है फ्री सर्विसेज प्रोवाइड आर एग्जम्प्टेड अंडर CPA. ऑप्शन नंबर सी है आपका इग्नोरेंस इज हेल्ड एज एन एक्सक्यूज एंड एन इस्टेब्लिश्ड लीगल प्रिंसिपल. ऑप्शन नंबर डी है आपका ए लेबोरेट्रिशियन इज आल्सो ए कंज्यूमर एज ही बाय वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स इक्विपमेंट्स डायग्नोस्टिक किट्स रिएजेंट्स डिवाइसेस. इसमें से आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 54 आपका क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ माइक्रोस्कोप. ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, हो सकता है आप लोग बता दें. जिनको आता हो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिए क्या. तो इसमें ऑप्शन क्या दे रखे हैं आपके देखते हैं. ऑप्शन नंबर ए है आपका आईपीस, ऑप्शन नंबर बी है वाइब्रेटर, ऑप्शन नंबर सी है स्टैंड, ऑप्शन नंबर डी है कंडेंसर. अब इसमें से आपको बताना है माइक्रोस्कोप का इन चार ऑप्शन में से कौन सा पार्ट नहीं है. तो ये सभी को पता होगा ऑलमोस्ट. तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाइब्रेटर जो है माइक्रोस्कोप का पार्ट नहीं होता. तो क्वेश्चन नंबर 55 आपका क्या है? मैग्निफिकेशन नॉट ऑब्टेन फ्रॉम अ स्टैंडर्ड क्लिनिकल माइक्रोस्कोप. इसमें ये भी थी में इसमें से आपका मैग्निफिकेशन लेंस पता करना है. इसमें से कौन कौन से मैग्निफिकेशन लेंस नहीं होते. ऑप्शन देखते हैं हम. ऑप्शन नंबर ए है 40x, ऑप्शन नंबर बी है 100x, ऑप्शन नंबर सी है 1000x और ऑप्शन नंबर डी है 10,000x. इसमें से आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 10,000x जो होता है माइक्रोस्कोप का नहीं होता. क्वेश्चन नंबर 56 है इन रिलेशन टू माइक्रोस्कोप विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू. इन चार ऑप्शनों में से माइक्रोस्कोप से संबंधित कौन सा नहीं है. ऑप्शन नंबर ए है मोनोकुलर, ऑप्शन नंबर बी है बिनोकुलर, ऑप्शन नंबर डी है डिजिटल, ऑप्शन नंबर डी है आपका RPM. तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी RPM जो है माइक्रोस्कोप से संबंधित नहीं है. RPM जो है हमारा सेंट्रीफ्यूज से संबंधित होता है. क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे हम. ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट एन ऑब्जेक्ट क्वालिटी. ऑब्जेक्ट क्वालिटी क्या नहीं है इसमें से? ऑप्शन नंबर ए है आपका एरोमेटिक, ऑप्शन नंबर बी है आपका फ्लोरेटिक, ऑप्शन नंबर सी है APO, ऑप्शन नंबर डी है एप्रोमेटिक. राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूजुअली द मैग्निफिकेशन ऑफ द स्टैंडर्ड माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्टिव. माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्टिव के लिए मैग्निफिकेशन इसमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर देखते हैं हम. ऑप्शन नंबर 4x ए है आपका, ऑप्शन नंबर बी है 10x, ऑप्शन नंबर सी है 100x, ऑप्शन नंबर डी है आपका 250x. राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 250x. क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं आपका. द मोस्ट कॉमनली यूज्ड आईपीस इज नॉन एज द. ऑप्शन नंबर ए है आपका हेगन्स आईपीस, ऑप्शन नंबर बी है आपका न्यूटन लेंस, ऑप्शन नंबर सी है रोजेज आईपीस, ऑप्शन नंबर डी है जेंकिन लेंस. इसमें से आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ह्यूगेंस लेंसेज. क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं आपका. फेस कंट्रास्ट इल्यूमिनेशन इज ऑफ्टन नॉट यूज फॉर लाइव माइक्रोस्कोपी के लिए कौन सा इसमें जो फेस कंट्रास्ट का वो यूज देखते हैं हम लोग. ऑप्शन नंबर ए है आपका कोलेरा फिब्रियोस, ऑप्शन नंबर बी है आपका मलेरियल पैरासाइट्स, ऑप्शन नंबर सी है आपका ट्राइकोमोनास, ऑप्शन डी है अमीबा. राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा इसमें से? ऑप्शन नंबर बी मलेरिया पैरासाइट जो होता है इसकी फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप के लिए यूज नहीं होता. क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं हम लोग. विच मेथड वुड यू यूज फॉर द प्लेटलेट काउंटिंग एंड फॉर द एग्जामिनेशन रूटीन यूरिन स्पेसिमेंट्स. इसमें से आप लोगों को पूछा गया प्लेटलेट काउंटिंग के लिए और यूरिन एग्जामिनेशन के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं आप लोग. ऑप्शन देखते हैं हम लोग. ऑप्शन नंबर ए है आपका डार्क बैकग्राउंड इल्यूमिनेशन, ऑप्शन नंबर बी है फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी, ऑप्शन नंबर सी है TEM, ऑप्शन नंबर डी है फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी. राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आप लोगों का? फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी. ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं आप लोगों का. विच लाइट इज यूज इन अ फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी. फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी में आप लोगों के लिए कौन सी लाइट यूज होती है? ऑप्शन नंबर ए है आपका इंफ्रारेड लाइट, ऑप्शन नंबर बी है आपका अल्ट्रावायलेट लाइट, ऑप्शन नंबर सी है वाइट लाइट, ऑप्शन नंबर डी है आपका सनलाइट. इसमें से आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अल्ट्रावायलेट लाइट जो होती है आपकी फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी के लिए यूज होती है. ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं आपका. व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द
इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए है आपका 0.001, ऑप्शन नंबर बी है आपका 0.010, ऑप्शन नंबर सी है आपका 0.100 nm, ऑप्शन नंबर डी है 1.000 nm। nm का मतलब आपका नैनोमीटर होता है। इसमें से आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0.001 नैनोमीटर। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का आप लोगों का। एज अ रिलेटेड सेंट्रीफ्यूज व्हाट डज आर स्टैंड फॉर? RCF। ऑप्शन नंबर देखते हैं आपका। ऑप्शन नंबर ए है आपका सेंट्रीपिटल, ऑप्शन नंबर बी है सेंट्रीफ्यूगल, ऑप्शन नंबर सी है सेल्सियस, ऑप्शन नंबर डी है आपका सेंटीमीटर। इसमें से आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल। ये थी मेरी आज की आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ MLT के। ये जो अब इसके बाद मैं आप लोगों के टॉपिक वाइज MCQ लेकर आऊँगा, तो आप बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।